जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा 9 जनवरी को आ रही है सफला एकादशी। तो जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है या इस कथा को सुनता है तो उसके सभी कार्य जो है पूर्ण हो जाते हैं। तो आपको व्रत कैसे करना है? एकादशी के दिन सुबह जो है अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करें। रोली मोली गुड़ चावल धूप अगरबत्ती फल फूल से। उसके पश्चात जो है आप अपने कार्य करते रहें, भगवान का नाम जपे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। इस दिन भोजन नहीं खाना है, आपको फलाहार ही करना है। अगले दिन 10 तारीख को जो है द्वादशी के दिन आपको पारण करना है। उस दिन आपका व्रत खुल जाएगा। तो हो सके तो आप दान करके या किसी को भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करना चाहिए, तभी एकादशी के व्रत का पूर्ण फल मिलता है। तो आइए सुनते हैं सफला एकादशी की कथा। चंपावती नगर में महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक बहुत दुराचारी था। ऐसा कोई दुर्गुण्य था जो उसमें ना हो, जैसे परपीड़ा, पर स्त्री गमन, शराब, जुआ आदि। उससे परेशान होकर प्रजा ने उसकी शिकायत राजा से की। राजा बहुत नेक एवं दयालु था। उसे अपने पुत्र के विषय में यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने पुत्र को बुलाकर समझाया, लेकिन वह नहीं माना, तो उसे देश निकाला दे दिया। लुम्पुक को बहुत क्रोध आया और वह लुकते छिपते पिता के देश में रहने लगा। वह जंगल में एक घेर घुमेर पीपल के नीचे रहने लगा। रात्रि को वह पिता की नगरी में चोरी करता और दिन में पेड़ के नीचे बसेरा करता। एक दिन जब पोष कृष्ण पक्ष की दशमी थी, सर्दी की अधिकता व वस्त्रों की कमी के कारण सारी रात लुम्पक सो न सका। न पलंग, न रजाई गद्दा, न गर्म वस्त्र। सुखी जीवन बिताने का आदि लुम्पक बहुत दुखी होकर सूर्य की प्रतीक्षा में भगवान का स्मरण करने लगा। कातर होकर नारायण नारायण करने लगा। दिन उगने पर सूर्य की गर्मी पाकर गिरता पड़ता किसी प्रकार से कुछ फल लाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। लुम्पक को याद आया कि वह कितने प्रकार के भोजन खाता, वह कितनी प्रकार के पेय पदार्थ पीता था। आज अपने कर्मों के कारण धरती पर गिरे फलों के सिवा कुछ उसके पास नहीं था। दुख के कारण लाए हुए फलों को खाने का उसका मन नहीं हुआ, सो उसने वे फल भगवान को अर्पित कर दिए। इससे भगवान विष्णु ने एकादशी का रात्रि जागरण का व्रत मान लिया, क्योंकि शीत की अधिकता से रात को नींद न आने के कारण जागते हुए नारायण नारायण किया था। वह उसके दूसरे दिन एकादशी को भी कुछ न खाया था। दया के सागर कृपा निधि भगवान विष्णु ने भक्त मानकर उसको एक अति सुंदर घोड़ा एवं अनेक सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों वस्तुओं से सजा हुआ टोकरा दिया। तभी आकाशवाणी हुई, तेरे इस व्रत रात्रि जागरण व भगवत स्मरण से पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जा। उन दिव्य वस्त्रों को पहनकर घोड़े पर सवार होकर वह अपने पिता के पास गया। राजा ने उसे राज्य का भार सौंप दिया। वह स्वयं वन में तप करने को चला गया। तो बेटा जो भी एकादशी का व्रत करता है उस दिन फलाहार करता है, पूर्ण श्रद्धा व विश्वास से रात्रि जागरण करता है, तो भगवान की कृपा से उसके सभी कार्य पूर्ण होते हैं और उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो आप भी व्रत करिए, नहीं तो कथा सुनिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।